अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आज जो है हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो नेपरा की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन रेज हुआ है उसमें क्या चेंजेस हुई हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम रिलेट करें उसको नेट मीटिंग से रिलेटेड, और फर्दर क्या एडजस्टमेंट रेट जो है अब तय किया गया है और क्या मज़ीद चीज़ें हैं उसकी शॉर्ट समरी में आपको कन्वे करूँगा ताकि आपके लिए वो चीज़ें आसान हो सकें। इस वीडियो के साथ जुड़े हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि अगर कोई शख्स नेट मीटिंग कराना चाहता है तो क्या कंडीशंस हैं उसके लिए। आप तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या रखी गई है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो कि रेज हुआ है कि अगर आपने नेट मीटिंग करानी है तो देखा जाएगा कि उस एरिया में क्या आपका ट्रांसफार्मर 80% ओवरलोड है या नहीं है। अगर 80% ओवरलोड ऑलरेडी है तो वहां पे नेट मीटिंग अलाउड नहीं है। द सेकंड थिंग कम्स, ये देखा जाएगा कि आपके बिल के ऊपर लोड कितना है। यानी पहले क्या पॉलिसी थी कि अगर आपके बिल के ऊपर लोड 5 है तो आप उसका 1.5 सिस्टम लगा सकते थे, यानी कि आप 7.5 किलोवाट सिस्टम लगा सकते थे। अब जो न्यू पॉलिसी है अकॉर्डिंगली अगर आपके बिल के ऊपर लोड 5 है तो आप 5 ही जो है 5 किलोवाट का ही सिस्टम लगा सकते हैं। मीनवाइल अगर आपने सिस्टम बड़ा लगाना है तो आपको उसको लोड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। द थर्ड थिंग कम्स कि अब जो लाइसेंस की लिमिट है उसको रिड्यूस किया गया है। यानी पहले बिफोर नोटिफिकेशन ये जो लिमिट थी वो 7 ईयर्स थी, अब उसको रिस्ट्रेन करके 5 ईयर पे लेके लाया गया है। यानी आपको जो लाइसेंस की मेयार है अब वो रिड्यूस हुई है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पॉलिसी थी उसको नेट मीटिंग से रिवाइज करके नेट बिलिंग के ऊपर वो ले आए हैं। नेट बिलिंग में होता है क्या, इसको भी मैं आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। पहले क्या होता था कि आपके जो भी एक्सपोर्ट यूनिट्स थे ऑफ पी के और जो भी इंपोर्ट यूनिट है ऑफ पी के वो 1 to 1 कैंसिल हो जाते थे। अकॉर्डिंगली फिर जो आपका पीक का यूनिट्स आप कंज्यूम करते थे उसको वो एडजस्ट करते थे, अकॉर्डिंगली आपका बिल आ जाता था। अब क्या हुआ, उन्होंने जो भी यूनिट आपने इंपोर्ट्स किए हैं उनको वो कैलकुलेट करेंगे। सेम है जो यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए हैं उनका फिक्स यूनिट रेट उन्होंने तय कर दिया। यानी इसमें हुआ ये कि बिफोर नोटिफिकेशन जो कि अभी आया 9 फरवरी को, इससे पहले क्या कि जितने यूजर्स हैं उनको एक फिक्स रेट यूनिट का तय कर दिया गया है। यानी उनको वो यूनिट एडजस्ट किया जाएगा 25.32 को। यानी जो भी यूनिट्स वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं या करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ 10 किलोवाट का और वो 500 यूनिट एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसमें क्या होगा, वो 500 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 25.32 को, और जो भी आप ऑफ पीक के यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और सेम एस पी के यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करेंगे और आपस में वो एडजस्ट कर देंगे। अब ऑफ पीक और पीक यूनिट का जो रेट चल रहा है जो भी ये नेपरा तय करेगा अकॉर्डिंगली वही आपको देना पड़ा होगा। अब इसमें नुकसान क्या हुआ कि अब 1 to 1 कैंसिलेशन खत्म हुई। पॉलिसी रिवाइज होने पे अगर आप पुराने यूजर्स हैं तो आपको अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब 25.32 के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट करें, इसका मतलब है कि 1:2 के अकॉर्डिंगली पुराने यूजर्स को वो यूनिट एडजस्टमेंट मिल रही होगी। लेकिन अब न्यू जो सिस्टम लगाना चाहते हैं नेट बिलिंग की तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं उनको क्या नुकसान होगा। बेसिकली हो रहा यह होगा कि अब एक यूनिट के बदले, यानी अगर आप एक यूनिट ऑफ पीक में इंपोर्ट करते हैं तो आपको 5 यूनिट एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब कि अब जो नए सारिफीन हैं उनके लिए एडजस्टमेंट रेट जो यूनिट का ऑफ पीक का होगा, जो यूनिट वो एक्सपोर्ट करते हैं उनको वो राउंड अबाउट 8 से लेके 11 रुपए तक एडजस्ट करेंगे। अब इसमें क्लैरिटी मजीद रिक्वायर्ड है। कुछ न्यूज़ में आ रहा है वो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, कहीं पे आ रही है 11 रुपीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन लगभग ये इसके अराउंड ही कर रहे होंगे। तो देखा जाए तो अगर यूनिट रेट आपका ऑफ पीक का 50 रुपए के राउंड अबाउट है, कंसीडरिंग अगर उसमें टैक्सेस ऐड किए जाए तो ये तकरीबन 11 रुपए के हिसाब से बनता है। राउंड अबाउट 1:5 की एडजस्टमेंट हो रही होगी जो कि नए सार्फिन के लिए अच्छा खासा नुकसान है। अब इसमें क्या हो रहा है और सोल्यूशंस क्या हैं। अब ज़्यादातर सार्फिन शिफ्ट करेंगे हाइब्रिड सोल्यूशन की तरफ या ऑफ ग्रिड की सोल्यूशन की तरफ, जिसमें वो क्या करेंगे अपने आप को मैक्सिमम इंडिपेंडेंट कर देंगे वापडा से, यानी उनकी डिपेंडेंस कम से कम हो जाएगी। जितने यूनिट नॉर्मली जो भी सिस्टम लगाया वो चाहेंगे कि दिन में हम डायरेक्टली इसको कंज्यूम करें और मीनवाइल अपनी बैटरीज को वो चार्ज करें।
चार्ज करने का उनको क्या बेनिफिट्स होगा, एक तो इन केस लोड शेडिंग में वो हेल्प आउट होंगी, और इसके अलावा भी वो जो पीक आवर्स होते हैं, ये शाम के वक्त है, उस पर अपनी बैटरीज को वो डिस्चार्ज करवा सकते हैं। यानी अपनी बैट जो यूनिट कंज्यूम उस वक्त वो वापस से कर रहे होंगे, वो अब उसकी डिपेंडेंस भी उस कम कर रहे होंगे।